बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो ये बायस बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर का, एंजाइना पेक्टोरिस का, हार्ट अटैक का और इवन ब्रेन स्ट्रोक का भी। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है सर्टन हार्मोन्स बनाने के लिए, हमारे सेल्स की या खुलियात की मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए और बाइल बनाने के लिए और विटामिन डी बनाने के लिए। व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल हमें हासिल होता है सर्टन फूड से या हमारा लीवर जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने को हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी कहते हैं। व्यूअर्स, अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाए तो ये स्लोली हमारी खून की छोटी छोटी नालियों या ब्लड आर्टरीज़ के अंदर जो है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है प्लेक की सूरत में, और उन आर्टरीज़ को ये नैरो कर देता है और फिर वही आर्टरीज जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून की सप्लाई कर रही होती हैं, सर्टन मेजर ऑर्गन्स को खून की सप्लाई कर रही होती हैं, हमारे तमाम टिश्यूज़ और सेल्स को खून की सप्लाई दे रही होती हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि वहाँ पर खून की ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर हो सकती है, वहाँ पर ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं पहुँच सकती। व्यूअर्स, अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की दो बेसिक टाइप्स एलडीएल और एचडीएल के बारे में बताता हूँ। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। व्यूअर्स, ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं या ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और बॉडी के अंदर जो है इसकी जो वैल्यू है वो 130 से कम होनी चाहिए, और अगर ये 130 से ज़्यादा होने लगे, एलडीएल की जो है मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा बनने लगे, तो ये कंडीशन जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं वो कॉज करती है। इस कंडीशन के अंदर हमारी खून की जो नालियां हैं जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को या सेल्स को खून मुहैया करती हैं वो नैरो होने लगती हैं, उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। इसी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर होने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होने लगती है, या उन ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं पहुंचते। अगर दिल को, जो हमारी आर्टरीज जो हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अगर वो जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाए बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से या एलडीएल की वजह से, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसको हम कहते हैं, और इसी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं। और अगर यही बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़, कैरोटिड आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर दें या वो ब्लॉक होती चली जाएं, तो उससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो व्यूअर्स, एलडीएल की जो मिकदार है वो 130 से नीचे होनी चाहिए। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल की जो टाइप है जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, और एच से आपने याद रखना है हाई और एस से याद रखना है हेल्दी। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 50 तक नॉर्मल होती हैं, और 50 से अगर ये बढ़ जाए तो ये बेहतर है, यानी कि इसका बढ़ा हुआ होना जो है वो ब्लड के अंदर बेहतर होता है। और ये करता क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स को टिश्यू से और बॉडी सेल से रिमूव करता है, एचडीएल जो है। सो ये बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल है और बेहतर कोलेस्ट्रॉल हम इसको कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। पहली तो पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं कि बहुत ज़्यादा फैट्स फूड्स लेना, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना, डीप फ्राइड चीज़ें लेना, फास्ट फूड खाना, ऐसी चीज़ें खाना जिनके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे पराठा हो सकता है, जैसे कि एनिमल मीट हो सकता है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मलाई है, बहुत ज़्यादा मक्खन कंज्यूम करना, या फिर जो है चीज़, पिज़्ज़ास, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है जिन फैमिलीज़ के अंदर टेंडेंसी पाई जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल की, उन इंडिविजुअल्स के अंदर भी जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ पाया जाता है। फिर जो बहुत बड़ी कॉज जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की वो जो है वो स्लगिश लाइफस्टाइल है, इनएक्टिविटी है, यानी कि जो लोग बैठे रहते हैं, वो वॉक नहीं करते, या
ठीक से एक्सरसाइज डेली नहीं करते तो उनके अंदर भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्टन मेडिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी, जैसे डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। ओबीज पर्सनस के अंदर, जिनकी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होती है, ओवरवेट पर्सन जो होते हैं, उनके अंदर भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन्स और बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। इनके इस्तेमाल से जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो तेज़ी से कम होने लगता है। लेकिन साथ में आप अपनी वॉक को जारी रखें, अपनी खुराक को मैनेज कीजिए, फैटी चीज़ों को या फैटी फूड्स को, जंक फूड्स को, क्रीपी फूड को छोड़ दें, कम कर दें। तो पहली जो मेडिसिन है वो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो है एलियम स्टाइवम क्यू। और एलियम स्टाइवम क्यू के 10 से 15 कतरे 2 या 3 घूंट पानी के अंदर दिन में 3 दफ़ा लिए जा सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन जो है वो है क्रेटिगस क्यू। क्रेटिगस क्यू के भी 10 से 15 कतरे जो हैं वो भी दिन में 3 बार 2 से 3 घूंट पानी में लिया जा सकते हैं। एलियम स्टाइवा क्यू जो है वो लहसुन या गार्लिक से बनी है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी फैट डिज़ॉल्वर है, मैं तो कहूँगा फैट डिस्ट्रॉयर है। और जो है क्रेटिगस क्यू जो है वो हार्ट का बहुत अच्छा टॉनिक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा टॉनिक है, ये आर्टरीज को की जो प्लेक है उसको आहिस्ता आहिस्ता से साफ़ करती है, जो क्रेटिगस क्यू है। इसी के साथ आपने एक मेडिसिन वीक के अंदर जो है वो फास्फोरस 200 जो है 1 या 2 बार रात को सोते वक्त 2 से 3 कतरे जो हैं 1 चम्मच पानी के अंदर लेने हैं। तो व्यूअर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है बहुत इफ़ेक्टिवली मेडिसिन्स के साथ, वॉक के साथ और जो है एक्सरसाइज के साथ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।